हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं? हम लोग ठीक ठाक हैं। मैं साकब इकबाल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं हाइपरबोला। हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, हमने किया हुआ है पैराबोला, किया हुआ है, हमने एलिप्स किया हुआ है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। तो आपके सामने हाइपरबोला की ये पूरा मैं जो चार्ट बनवाया था, इक्वेशन का, पैराबोला की, हाइपरबोला की इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, ये पूरा पैटर्न आपके पास बना हुआ था। किसका? पैराबोला और एलिप्स का। उन दोनों टेबल को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं हाइपरबोला की। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें या तो बनानी होती है, या फिर सवाल में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन होती है। ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आपको ये बात पता ही है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी। यानी आप जो है इसका एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस जो है आप देखते हैं, या तो वो एक्स एक्सिस पे होता है, या फिर मेजर एक्सिस जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, अगर वाई एक्सिस होता है तो अलोंग वाई एक्सिस हो गया। इसका सेंटर 0,0 होता है, वर्टेक्स जो है वो प्लस माइनस ए होता है, कॉमा 0। फोकाई जो होता है वो आपका होता है प्लस माइनस सी, कॉमा 0। कॉन्जुगेट एंड्स जो होते हैं वो आपका होता है 0, कॉमा प्लस माइनस बी। हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है। फिर अगर ये चीज एक्सिस से हट जाए, इधर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाए, सेकंड में चले जाए, थर्ड में चले जाए, फोर्थ में चले जाए, आपके ओरिजिन से हट गया उसका सेंटर, तो इसका मतलब वो किसी भी जनरल पोजीशन पे होगा। तो अगर जनरल पोजीशन पे होगा तो दो ही कंडीशन है, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। या तो हाइपरबोला वर्टिकली बनेगा, या फिर हाइपरबोला हॉरिजॉन्टली बनेगा। ठीक है ना? तो ये वो कंडीशन है जो हाइपरबोला के अंदर अप्लाई होती है। तो अब हम क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंडीशंस क्या होंगी आपके पास? स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हाइपरबोला की वो होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये वाली होती है एक्स अपॉन ऑफ ए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी पहला केस जो है स्टैंडर्ड पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो इसके बाद जो है, हम हाइपरबोला की बात करें तो हम तीनों की बात करता हूँ मैं अभी। पैराबोला जो आपने पढ़ा था वो पैराबोला क्या था? एक कर्व था। ठीक है ना? इलिप्स क्या था? ओवल शेप था। ठीक है ना? हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला जो है वो दो अपोजिट साइड्स हैं किसकी? पैराबोला की। यानी ये तो कर्व हो गया, ये जो लाइन है ये इसकी सेंट्रल लाइन होगी, ये लाइन जो है वो उसकी क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है ना? तो देखें, बिल्कुल यही वाली डायग्राम बन गई आपकी। ये हाइपरबोला के दो अपोजिट कर्व आ गए, देन हाइपरबोला के सामने जो कर्व के सामने जो ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आ गई। और ये जो लाइन है वो क्या है? लाइन ऑफ सेंटर हो गई, जो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बराबर होता है, डायरेक्ट्रिक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है ना? इधर वो आपका पॉजिटिव साइड हो, इधर वो आपका नेगेटिव साइड हो। ठीक है। ये जो सेंटर का पॉइंट है ये या तो ओरिजिन पे होता है, या फिर ओरिजिन से हट जाता है, यानी ओरिजिन पे नहीं होता। अगर ओरिजिन पे हो तो इसका मतलब वो स्टैंड पोजीशन है, अगर ये ओरिजिन पे ना हो तो इसका मतलब ये जनरल पोजीशन है। ठीक है ना? तो ये डायरेक्टर्स की कुछ पहचान है जो आपको काम करनी होती है। आपको ये बात पता है कि कर्व के अंदर जो पॉइंट होता है दैट इज फोकस। ठीक है ना? जो कर्व, जहां से कर्व होता है दैट इज वर्टेक्स। ठीक है। ये आपका राइट पैराबोला है और ये आपका लेफ्ट पैराबोला है। तो पैराबोला की कंडीशन में भी आपने ये बात पढ़ी थी। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई किसकी? डायग्राम की। और ये बात हो गई किसके लिए? आपकी टेबल की बात हो गई। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं? एक फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 का। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है किसके अंदर? हाइपरबोला में अप्लाई होता है। ठीक है। और एक और फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले। ये जो पहला फॉर्मूला है ये कब के लिए होगा? अब जरा सोच के बताइए कि x माइनस एच का होल स्क्वायर है। तो ये क्या आपका स्टैंडर्ड पोजीशन हो सकता है? नहीं, ये आपका क्या है? जनरल पोजीशन। याद रखिए, जब भी h और k इन्वॉल्व हो जाए तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं आएगा, वो आपकी जर्नल पोजीशन पे आएगा। इट्स मीन तो वो, उसका ओरिजिन जो है वो सेंटर पे नहीं होगा। ठीक है ना? यही बात इसके लिए भी है। ये कहलाता है क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना?
ये आपका हॉरिजॉन्टल वे है हाइपरबोला का। ये कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सिस इज वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल वे है पैराबोला का। ठीक है, हमने इलिप्स के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर वो वर्टिकल हो हाइपरबोला, इधर वो हॉरिजॉन्टल हो हाइपरबोला, दोनों कंडीशन के लिए ये फॉर्मूले हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब कि आपको ये बात मालूम हो कि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो क्या होता है, वो आपका कर्व के अंदर ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और बिटवीन हो इन दोनों पॉइंट्स के, तो दैट इज द लाइन इज लेटेस्ट रेक्टम। ये जो लाइन है वो क्या है, लेटेस्ट रेक्टम की लाइन है। और लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2b² अपॉन ए। ठीक है ना, तो ये हाइपरबोला के लिए भी ये फॉर्मूला है और इलिप्स के भी सेम फॉर्मूला 2b² अपॉन ऑफ ए। ई का फॉर्मूला आपने किया हुआ है, ई का फॉर्मूला क्या था, ए सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला किसका था, ई का फॉर्मूला था। तो इस पूरे लेक्चर में आपको क्या पता लगा, टेबुलर वैल्यू, स्टैंडर्ड पोजीशन, जनरल पोजीशन, वर्टिकल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और कुछ फॉर्मूले। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा इन तमाम वैल्यूज को जो जो मैंने आपको समझाया आज, इस टेबल को, जो वो टेबल मैंने आपको समझाया ये वाला टेबल, तो इस टेबल को जरूर याद कीजिएगा ताकि आपको जो है वो आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लियर हो। तो ट्रांसफर्स, ये जो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर्स एक्सिस होता है, यानी हाइपरबोला की ये लाइन जो सेंटर से जा रही है ये लाइन ट्रांसफर्स एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो ये चीज डिपेंड करती है आपकी क्या, अलोंग एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। जबकि इलिप्स में क्या था, मेजर एक्सिस थी और माइनर एक्सिस थी। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद जो है फिर मुझे बताइएगा कंडीशन। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, तमाम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो बातें आज बताई हैं इसको जरूर माइंड में रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।